तो हेलो गाइज, स्वागत है आपके एक न्यू इंटरेस्टिंग क्विज सेशन में एंड एग्जांपल्स। तो हियर आर द आंसर फॉर द लास्ट क्विज। अब यहाँ पे कर रहा है कि जो क्विज हुआ है उसका जो मतलब क्विज दे रहा है उसका भी आंसर भी है और क्विज भी, ठीक है। तो विच प्रॉपर्टी इनेबल फ्लेक्स बॉक्स लेआउट इन ऑन एक कंटेनर। तो मतलब एक कंटेनर के अंदर जो फ्लेक्स बॉक्स की जो लेआउट का जो प्रॉपर्टी होता है वो कैसे मतलब इनेबल होता है। तो कैसे होता है, तो उसके लिए हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स टर्न द कंटेनर इनटू ए फ्लेक्स्ड कंटेनर, इट्स इलेविंग फ्लक्स बॉक्स रिलेटेड प्रॉपर्टी टू वर्क, ठीक है। अब कह रहा है कि दूसरा प्रश्न नहीं कर रहा है कि फ्लेक्स बॉक्स इन द फ्लेक्स बॉक्स विच प्रॉपर्टी अलाइन आइटम हॉरिजेंटली। तो अब मान लीजिए कि फ्लेक्स बॉक्स में क्या होता है कि फ्लेक्स पे सब कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जस्टिफाइड कंटेंट क्या करता है, जो जस्टिफाइड कंटेंट क्या करता है, जो आइटम होता है अलाइन मतलब उसके जो फ्लेक्स बॉक्स में जो आइटम होता है वो उसको हॉरिजेंटली क्या करता है, उसको हॉरिजेंटली कंटेन करने का काम करता है। जस्टिफाई कंटेंट align item along the main axis by default it's horizontally, मतलब ये by default horizontally ही जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स कीजिएगा तो horizontally by default करता है, ठीक है। align item is valid for vertical alignment, ठीक है। और align item is for वर्टिकल आइटम, अलाइन आइटम यूज किया जाता है वर्टिकल आइटम, ठीक है। चलिए उसके बाद होता है व्हाट डज ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट 3.1 FR मीन्स। मतलब कर रहे हैं कि इसका जो यहाँ पे दिया गया है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, इसका जो मतलब रिपीट 3FR, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 3 इक्वल विड्थ, मतलब 3 का हो गया कि 3 मतलब कितने पार्ट में चाहिए, तो हमको 3 फीट में चाहिए। अब 1FR मतलब होता है कि इक्वल कर देना, ठीक है। तो रिपीट इस मतलब रिपीट 1FR, इसका मतलब हो गया कि क्रिएट 3 कॉलम्स each and each taking up a one fraction of the variable space, ठीक है। जितना भी अवेलेबल स्पेस रहेगा उसमें से 1 फ्रैक्शन एक ले लेगा। तो यहाँ पे 3 फ्रैक्शन है, तो 3 फ्रैक्शन पार्ट बनेगा और 3 फ्रैक्शन में 1FR 3 ले लेगा, ठीक है। थैंक यू।